बिलावल भुट्टो की पंजाब हुकूमत को शोबा सेहत में मदद की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है मेगा मंसूबे नहीं बनाते, गुड गवर्नेंस नहीं करते, बातों से ज़्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। हम दावे नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। सिंध के अस्पताल गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल है। सोशल मीडिया पर मनफी खबरें ज़्यादा चलती हैं। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म कराची आए तो उन्हें अस्पतालों का दौरा कराएं। पंजाब को शोबा सेहत में मदद के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 यूनिट तक रिलीफ दिया। सार्फिन को 4 से 7 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने भी रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। 201 से 500 यूनिट तक रिलीफ को सराहना चाहिए था। उम्मीद थी सियासी रहनुमा इस इकदाम को सराहते। सिंध में बारिशों का हैवी स्पेल। नौशहर फिरोज में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। महेड़ शहर में मुसलसल बारिश से सिविल अस्पताल, सरकारी दफातर और स्कूल पानी में डूब गए। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 25 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। 2 नौशहर फिरोज में भी दरिया में पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाकों से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। कोटरी बराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू केनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सेवन शरीफ में बारिश के पानी में डूबने से 3 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां पानी पानी। शहरी पानी से गुजरने पर मजबूर। केनाल रोड पर वारिस शाह अंडरपास में बारिश का पानी जमा हो गया। बरकत मार्केट, कलमा चौक फ्लाईओवर के करीब सड़क भी पानी पानी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। रोजान में मूसलाधार बारिश, 6 बस्तियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गलियां, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। फसलें भी मुतासर। सैलाबी पानी से टूटने वाला पुल मुरम्मत कर दिया गया। इलाके का रोजान शहर से ज़मीनी रास्ता बहाल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत बुध को दोबारा होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील को कहा कि आपको पहले मालूम था कि इंक्वायरी बंद हो चुकी है, आपने आखिरी लम्हे आकर दरख्वास्त दायर की, इसे खारिज किया जाना चाहिए। पता था तो पहले दरख्वास्त देते। वकील सलमान सफदर बोले, मेरे इल्म में 1 माह पहले आया, बड़ी मुश्किल से गवाह काबू आया और वो सारी बात मान गया है। अब पंजाब हुकूमत ने उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। 45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। पंजाब में जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे बिजली पैदा करने के इंतजाम किए जाते रहे और वो बिजली आज हमारे गले में पड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत का बिजली बिल में रिलीफ सियासी दिखावा करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, ये लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह के बाद क्या होगा। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तिहार भी दिए। पंजाब में इम्पोर्टेड कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट हमारे गले पड़े हुए हैं। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली के मंसूबे लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को जवाब। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर फजूल सियासत करना बाइस से ताज्जुब है। मुश्किल घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं। सिंध के अवाम को रिलीफ दें, तहरीक इंसाफ की लाइन मत फॉलो करें। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत से बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। 2 माह के लिए नहीं, बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक केस सुनने से रोक दिया।
अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुँचना चाहता। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। मुल्क के मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। घोटकी मोटरवे पर मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम, 8 अफराद दम तोड़ गए, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच मानसहरा से कराची जा रही थी। चिलास में गाड़ी खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। फिरोजवाला में ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, तहकीकात की जाए, दूध जहरीला कैसे हुआ। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत का दोनों को सितंबर को पेश करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। पाकिस्तान में ही रहूंगा, हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो कोशिश कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, ये 1500 दीगर केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान और फौज पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी, दरवाजे बंद हो गए। फॉरेन फंडिंग केस में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। रऊफ हसन ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। पाकिस्तान को चारों अतराफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कौम और अदारे अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा मुआशी नुकसान हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 2022 और 2010 के सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $40 अरब का नुकसान पहुंचा। 3700 अफराद की अमवात हुई। 2015 में कराची में हीट वेव के बायस 1200 अफराद चल बसे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एमपॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सऊदी अरब से पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। कहा, पाकिस्तान में एमपॉक्स की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। MQM का बिजली की कीमतों में सिंध के लिए भी पंजाब की तर्ज पर रिलीफ का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। सिर्फ पंजाब को रिलीफ मिलना इम्तियाजी सलूक है। जमात इस्लामी का मुल्क भर के लिए बिजली बिलों में कमी का मुतालिबा। हाफिज नईम ने कहा, 2 माह के लिए नहीं, बिजली के बिलों में मुस्तकिल कमी की जाए। हम IPPs का बोझ नहीं उठाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें। बिजली बिलों से मुतालिक मुआहदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च करेंगे। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में आबादी बढ़ने की शरह देही इलाकों की निस्बत दोगुना है। शहरों में बुनियादी सहूलत का फुकदान बढ़ेगा। ग़ज़ाई किल्लत का भी खदशा है। 2040 तक मुल्क में पानी की सतह शदीद कम हो जाएगी। मौजूदा अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की जगह नया निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। सालाना 3,50,000 नए घर बनाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान का पहला एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अस्पताल और मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन शुरू की। क्लिनिक ऑन व्हील्स और मुफ्त अद्वियात दहलीज पर पहुँचाई जा रही हैं।